खबरों की रील में सबसे पहले बात कहां की होगी? नेपाल की होगी। नेपाल में बवाल, नेपाल में बहुत हंगामा। 2 दिन से जो तस्वीरें सामने आई हैं उन तस्वीरों को हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। और ये प्रदर्शन इतना उग्र हो गया, प्रदर्शनकारियों ने सारी हदें, सारी मर्यादा तार तार कर दी। राष्ट्रपति की निजी आवास में घुस गए, तोड़फोड़ की, जिसका वीडियो भी सामने आया। वीडियो में दिख रहा है कि बड़ी संख्या में लोग घर के अंदर और बाहर हैं और घर के आसपास की संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया है। प्रदर्शनकारी घर के अंदर घुसे और वहां की चीजों को तोड़ने फोड़ने लगे। वीडियो में सीढ़ियों और कमरों में भीड़ दिख रही है, जहां लोग तस्वीरों और अन्य सामान को नुकसान पहुंचा रहे हैं। बाहर लॉन में लोग इकट्ठा हैं और घर के आसपास की बाड़ और अन्य सामान को तोड़ रहे हैं। इस घटना के दौरान घर के अंदर और बाहर दोनों जगह हंगामा मचा हुआ था। प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति की तस्वीरें भी नुकसान पहुंचाई। इस हिंसा के कारण घर की कई चीजें टूट गई और घर के बाहर का हिस्सा भी क्षतिग्रस्त हो गया। नेपाल में चल रहे विरोध प्रदर्शन के दौरान ये घटना सामने आई है, जहां युवा भ्रष्टाचार और अन्य मुद्दों को लेकर सड़कों पर उतरे हैं। इस घटना से नेपाल में राजनीतिक तनाव और बढ़ गया है। नेपाल पूरी तरह से ठप हो गया है, क्योंकि प्रदर्शन की तस्वीरें लगातार सामने आ रही है। उसको देखते हुए लग रहा है कि नेपाल में अब कोई व्यवस्था ही नहीं बची है। युवाओं का गुस्सा इस कदर फूटा कि प्रशासन ने उन्हें रोकने के लिए आंसू गैस का इस्तेमाल तो किया, लेकिन फिर भी युवाओं पर कोई ज्यादा असर पड़ा नहीं। गोलियां चली, लेकिन युवा इससे डरे नहीं और जमकर प्रदर्शन कर रहे हैं। एक युवा तो चोटिल हुआ, घायल अवस्था में भी अपनी आवाज बुलंद कर रहा है, जिसकी तस्वीर खूब वायरल हो रही है। एक हाथ में खून से रंगी टी शर्ट लिए, दूसरे हाथ में युवक ने माइक थामा हुआ है। वहीं दूसरी तस्वीर में एक युवा सैकड़ों पुलिस वालों के सामने अडिग खड़ा है। पोखरा शहर में प्रदर्शनकारियों ने एक सरकारी गाड़ी को बुरी तरह से क्षतिग्रस्त कर दिया। प्रदर्शनकारियों का गुस्सा सोशल मीडिया पर लगाए गए बैन और भ्रष्टाचार के खिलाफ था। भीड़ ने गाड़ी पर पत्थर फेंके और तोड़फोड़ किया, जिससे गाड़ी का शीशा टूट गया और कई हिस्से क्षतिग्रस्त हो गए। कुल मिलाकर नेपाल में इन दिनों भारी बवाल मचा हुआ है, जहां जेन जी युवा सरकार के भ्रष्टाचार और सोशल मीडिया पर लगाए गए बैन के खिलाफ सड़कों पर उतरा है। बैन तो खत्म हो गया, लेकिन प्रदर्शन खत्म नहीं हुआ। काठमांडू की संसद भवन के बाहर हजारों प्रदर्शनकारी जमा हो गए, जो प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। और तस्वीरों में दिख रहा है कि युवा हाथों में झंडे, प्ले कार्ड और मोबाइल फोन थामे हुए नजर आ रहे हैं। जैसे भ्रष्टाचार बंद करो, सोशल मीडिया खोलो, इस तरह की नारेबाजी की गई। सोमवार को ही हिंसक झड़पों में पुलिस ने आंसू गैस, रबर बुलेट और लाइव फायरिंग की, जिसमें कम से कम 19 लोगों की मारे जाने की खबर है और 300 से ज्यादा लोग घायल हो गए। जबकि फुटेज में घायलों को स्ट्रेचर पर ले जाते हुए सड़कों पर खून के धब्बे साफ नजर आ रहे हैं। सरकार ने आखिरकार सोशल मीडिया बैन तो हटा लिया, लेकिन बैन हटने के बावजूद भी प्रदर्शन थमने का नाम नहीं लिया और तस्वीरों में कर्फ्यू के बीच युवा स्कूल यूनिफॉर्म में सड़क पर खड़े हुए नजर आए। नेपाल कांग्रेस के डिप्टी पीएम समेत कई मंत्रियों ने इस्तीफा दिया और उसके बाद फिर प्रधानमंत्री ने भी इस्तीफा दे दिया। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। देश में जेन जी युवाओं के बड़े विरोध प्रदर्शन के चलते ये सारा फैसला लिया गया। ये प्रदर्शन सोशल मीडिया पर लगे बैन के खिलाफ शुरू हुए थे, जो 4 सितंबर को सरकार ने लगाया था। युवा भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और सरकार की गलत नीतियों के चलते सड़कों पर उतर आए। काठमांडू की सड़कों पर हजारों लोग जमा हो गए और नारेबाजी करने लगे। प्रदर्शन हिंसक हो गया, जिसमें पुलिस और युवाओं के बीच झड़प हुई। कई जगहों पर आगजनी हुई, मंत्रियों के घरों पर हमले कर दिए गए। गृह मंत्री रमेश लेखक ने सबसे पहले इस्तीफा दिया, फिर कृषि मंत्री रामनाथ अधिकारी, विदेश मंत्री आरजू राणा देउवा और अन्य मंत्रियों ने भी पद छोड़ा। कुल 9 मंत्री और उप प्रधानमंत्री ने इस्तीफा सौंपा, जिसके बाद प्रधानमंत्री का भी इस्तीफा आ गया, जिससे युवा खुश हो गए। It is very good for our country. Now I think like us youth will stand and develop the country. नेपाल की राजधानी काठमांडू में नेपाली युवा केपी शर्मा ओली सरकार के गिरने और संसद भवन के जलने पर जश्न मनाते हुए भी नजर आए। प्रदर्शनकारियों ने संसद भवन में प्रवेश किया और आग लगा दी, जिससे भवन बुरी तरह से जल गया। युवा भ्रष्टाचार और सामाजिक मीडिया पर प्रतिबंध के खिलाफ लंबे समय से प्रदर्शन कर रहे थे। नेपाली पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस और रबर की गोलियां चलाई, लेकिन युवा पीछे हटने को तैयार नहीं थे। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने फाइनली इस्तीफा दे दिया, जिसके बाद युवाओं में जश्न का माहौल है। ये बदलाव की मांग कर रहे हैं और भ्रष्टाचार मुक्त नेपाल की स्थापना चाहते हैं। नेपाल में स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इस घटना पर नजर बनाए हुए हैं। नेपाली युवाओं का यह प्रदर्शन देश की राजनीति में एक बड़ा बदलाव ला सकता है। लोगों को उम्मीद है कि इस आंदोलन से नेपाल में एक नई शुरुआत होगी।
कुल मिलाकर भारत के पड़ोसी देशों में स्थिति क्या है, ये हमने आपको बता दिया। अब अगली रील क्या है दिखाते हैं आपको। पीएम ने जायजा लिया है। जायजा उस बात को क्योंकि हिमाचल प्रदेश पहाड़ी राज्यों में लगातार तबाही की तस्वीरें सामने आई, जिसका जायजा लेने के लिए आज खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिमाचल प्रदेश पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई दौरा किया। उन्होंने कांगड़ा और अन्य प्रभावित इलाकों का जायजा लिया। मोदी जी ने राहत और बचाव कार्यों की समीक्षा की। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश और बाढ़ से काफी नुकसान हुआ है। कई घर और सड़कें क्षतिग्रस्त हो गई हैं। मोदी सरकार ने प्रदेश को इस आपदा से उबरने में मदद करने का वादा किया है। प्रधानमंत्री ने स्थानीय अधिकारियों के साथ चर्चा की और जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिए। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने और राहत सामग्री वितरित करने का काम जारी है। मोदी जी ने प्रभावित लोगों के साथ अपनी संवेदना व्यक्त की है। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों के साथ भी बातचीत की और राहत कार्यों के बारे में जानकारी ली है। पीएम मोदी हिमाचल के बाद पंजाब के लिए फिर रवाना हुए हैं। बिहार के गयाजी के शेरघाटी में एनडीए के कार्यकर्ता सम्मेलन में पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे पहुंचे थे, लेकिन अचानक से वो वहां पर गिर पड़े। कार्यक्रम में स्वागत के बाद जब वो मंच पर लगी कुर्सी पर बैठने आए तो अचानक कुर्सी खींच ली गई, जिससे वो वहीं गिर पड़े। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में साफ दिख रहा है कि कुर्सी खींचने से अश्विनी चौबे संतुलन खो बैठे और धम्म से गिर गए। आसपास मौजूद लोग उन्हें उठाने के लिए दौड़े, लेकिन तब तक वो गिर चुके थे। ये घटना सम्मेलन के दौरान हुई, जहां पर एनडीए के कई नेता और कार्यकर्ता मौजूद थे। वीडियो में लोगों के चेहरे पर हैरानी और चिंता साफ दिखाई दे रही है। अश्विनी चौबे के गिरने के बाद स्टेज पर हड़कंप मच गया। कुछ लोग उन्हें सहारा देने की कोशिश कर रहे थे, जबकि अन्य लोग स्थिति को संभालने में लगे हुए थे। ये घटना राजनीतिक गलियारों में भी चर्चा का विषय बन गई। सोशल मीडिया पर लोग इस वीडियो को शेयर कर रहे हैं और अपनी प्रतिक्रियाएं भी दे रहे हैं। कुछ लोग इसे दुर्घटना बता रहे हैं, जबकि कुछ इसे गंभीरता से ले रहे हैं। इस वीडियो में आपने देखा होगा कि एक पीछे खड़ा हुआ व्यक्ति कुर्सी खींच देता है। हालांकि उसे भी पता नहीं चलता कि उसे कुर्सी खींचने से अश्विनी चौबे गिर जाएंगे। उत्तर प्रदेश में भारी बारिश के बाद ताजमहल के आसपास भी जलभराव हो गया है और दुनिया का 7वां अजूबा ताजमहल पानी से घिर गया है, जिससे ताजमहल के पश्चिमी गेट और दीवारों तक पानी पहुंच गया। मेहताब बाग में टिकट विंडो की सीढ़ियों पर भी पानी बह रहा है, जिससे लोग डर गए हैं। यमुना किनारे बना ताज व्यू पॉइंट के ऊपर से नदी की धारा बह रही है। स्थानीय लोगों के अनुसार 1978 के बाद ऐसा नजारा पहली बार देखने को मिला है, जब यमुना का जलस्तर 154 मीटर से ऊपर पहुंच गया था। ताजमहल की सुरक्षा में लगी सीआईएसएफ ने अपने शिविर को पीछे हटा लिया है और बाढ़ प्रभावित क्षेत्र को बंद कर दिया है। प्रशासन अलर्ट पर है और स्थिति पर नजर रखी जा रही है। ताजमहल, जो दुनिया के 7 अजूबों में से एक है, आजकल जल महल बनने की कगार पर है। यमुना नदी का पानी इतना ज्यादा बढ़ गया है कि ताजमहल की दीवारें और गेट तक पानी पहुंच गया है। इस बार भी स्थिति गंभीर है, लेकिन प्रशासन और सीआईएसएफ की टीम पूरी तरह से अलर्ट पर है। तेलंगाना के मुतराजपल्ली गांव में गैस सिलेंडर में विस्फोट हो गया, जिससे एक घर को नुकसान पहुंचा। धमाके का सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया। गनीमत से विस्फोट के समय घर के अंदर कोई मौजूद नहीं था। सब लोग घर के पास ही मौजूद थे, इसलिए कोई हताहत नहीं हुआ और एक बड़ी दुर्घटना टल गई। ये पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। वीडियो में दिखाया गया है कि कुछ लोग घर के बाहर खड़े हुए हैं और अचानक से एक बड़ा धमाका होता है, जिससे धुएं का गुबार उठता है और मलबा बिखर जाता है। घर की छत उड़ जाती है और छत का एक हिस्सा टूटकर नीचे गिर जाता है। आसपास के क्षेत्र में भी काफी नुकसान होता है। लोग दहशत में इधर उधर भागने लगते हैं। धमाका इतना जोरदार था कि उस समय घर पर कोई मौजूद होता या उस कमरे में कोई मौजूद होता तो उसका बचना लगभग नामुमकिन था। पुलिस और स्थानीय प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित किया है। इस घटना से आस पड़ोस के लोगों में दहशत का माहौल है, लेकिन सभी को सुरक्षित निकाल लिया गया है। अगली रील है श्योपुर से, जहां पर कूनू नेशनल पार्क से निकलकर आशा का एक शावक ग्राम श्यामपुर की बस्ती तक पहुंच गया। अचानक आबादी वाले क्षेत्र में शावक को देखकर ग्रामीण डर गए। सूचना मिलते ही चीता मित्र रवि रावत और अंकित रावत मौके पर पहुंचे और समझाइश देकर लोगों को शांत कराया। उन्होंने ग्रामीणों को बताया कि चीते स्वभाव से आक्रामक नहीं होते और आमतौर पर इंसानों पर हमला भी नहीं करते। ग्रामीणों को बच्चों को घरों में भीतर रखने और मवेशियों को सुरक्षित बांध कर रखने की सलाह दी गई है। साथ ही ये भरोसा दिलाया गया है कि यदि किसी पशु को नुकसान होता है तो शासन के नियम के अनुसार मुआवजा भी दिया जाएगा। चीता मित्रों ने मौके पर कूनू नेशनल पार्क में चीतों के महत्व और उनकी सुरक्षा पर भी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि शावक आशा का है, जो भोजन की तलाश में भटक कर गाँव तक पहुँच गया। वन विभाग लगातार उसकी निगरानी कर रहा है और जरूरत पड़ने पर टीम भी भेजी जाएगी। वन विभाग के अनुसार वर्तमान में कूनो की सीमा से बाहर कुल 8 चीते घूम रहे हैं, जिनमें गामिनी के 4 और आशा के 3 शावक भी शामिल हैं। अगली रील है खंडवा जिले से, जहां पर पुनासा भोपाल मार्ग पर इन दिनों तेंदुए की दहशत है। यहां तेंदुआ रोड किनारे घूमता हुआ नजर आया, जिससे इलाके में दहशत का माहौल है।
मंगलवार को एक वाहन चालक ने तेंदुए को देखकर उसका वीडियो बनाया और सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया, जो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद वन विभाग हरकत में आया और तेंदुए की गतिविधियों पर नजर रखने लगा। नर्मदा नगर के फॉरेस्ट बैरियर से लेकर शटल डैम तक तेंदुए का मूवमेंट लगातार देखा जा रहा है। बताया जा रहा है कि चांदगढ़ वन परिक्षेत्र में स्थित लगभग 30 तेंदुए को अन्य जिलों से लाकर छोड़ दिया गया। चांदगढ़ रेंज ऑफिसर ने लोगों से सतर्क रहने और रात में सतवास मार्ग पर अकेले न जाने की अपील की है। वन विभाग ने तेंदुए की तस्वीरों और वीडियो के आधार पर उसकी लोकेशन ट्रेस करने की कोशिश शुरू कर दी है। तो मेरी सम्मानित जनता से निवेदन है कि वो सावधानी पूर्वक चलें, जिससे कोई अप्रिय घटना ना घटित हो। हम लोग भी लगातार सर्चिंग कर रहे हैं। थोड़ी देर में देश को नया उपराष्ट्रपति मिलने जा रहा है, जिसको लेकर आज वोटिंग भी हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले वोट किया। नई संसद भवन में मतदान शुरू होने के साथ ही उन्होंने पहला वोट डाला। इस चुनाव में एनडीए के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन और विपक्ष के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी के बीच मुकाबला है। मतदान सुबह 10 बजे से शुरू हुआ। सबसे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने वोट डाला, जिसके बाद वोटिंग का सिलसिला शुरू हुआ। कई बड़े नेताओं ने आकर वोट किया और अपनी प्रतिक्रिया भी दी। इधर एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन ने आज राम मंदिर के दर्शन किए और जीत का दावा किया। वहीं बीजेडी और बीआरएस जैसी पार्टियों ने वोटिंग से दूरी बनाई, जिससे गठबंधन में दरारें साफ नजर आईं। काउंटिंग भी शुरू हो गई है। परिणाम जल्द आने की उम्मीद है। कुछ ही घंटों में भारत को नया उपराष्ट्रपति मिलने वाला है। एनडीए की बहुमत की सरकार है, ऐसे में फैसले का ज्यादा झुकाव इस ओर ही हो सकता है और उम्मीद की जा रही है कि नया उपराष्ट्रपति एनडीए के खेमे से ही सामने आएंगे। उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए मतदान चल रहा था, लेकिन इस दौरान एक तस्वीर सामने आई है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी एक साथ हाथ पकड़कर वोट डालने पहुंचे। ये दृश्य संसद भवन में देखा गया, जहां दोनों नेता एक दूसरे के साथ मिलकर वोटिंग बूथ की ओर बढ़े। दोनों नेताओं का ये साथ राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बन गया। उपराष्ट्रपति चुनाव में एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच कड़ा मुकाबला है। खड़गे और गडकरी की ये तस्वीर सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रही है। लोग इसे राजनीतिक एकता का प्रतीक बता रहे हैं। हालांकि दोनों नेताओं के बीच की ये दोस्ती चुनावी माहौल में भी सबको हैरान कर रही है। वोटिंग प्रक्रिया सुबह 10 बजे से शुरू होकर शाम 5 बजे तक चली। इस चुनाव में राज्यसभा और लोकसभा के सांसद ही वोट डाल सकते हैं। खड़गे और गडकरी की ये तस्वीर राजनीतिक मेलजोल की मिसाल पेश करती है। आज का ये दृश्य राजनीतिक माहौल में एक नई चर्चा को जन्म दे रहा है। उपराष्ट्रपति चुनाव 2025 के लिए मतदान संसद भवन में हुए और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और ज्योतिरादित्य सिंधिया भी वोट डालने पहुंचे। एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन और विपक्ष के उम्मीदवार बी सुधांशु रेड्डी के बीच कड़ा मुकाबला है। शिवराज सिंह चौहान ने मतदान के बाद मीडिया से बात करते हुए कहा कि एनडीए उम्मीदवार जीतेगा। एनडीए की विजय निश्चित है। सीपी राधाकृष्णन जी नए उपराष्ट्रपति होंगे। वहीं केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी कहा कि हमें पूरा विश्वास है कि हमारे उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन चुनाव जीतेंगे। एनडीए का उम्मीदवार हमारे जीतेंगे, इसका पूरा विश्वास है। एनडीए और इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार के बीच मुकाबला है और थोड़ी देर में रिजल्ट भी सामने आ जाएगा कि किसकी जीत हुई। भारत को उपराष्ट्रपति के तौर पर एक नया शख्स मिलने जा रहा है, लेकिन बड़ी बात यह है कि एनडीए के पास वो नंबर गेम पूरा है, जिसके आधार पर उपराष्ट्रपति का चयन एनडीए के लिए बहुत आसान होगा। अगली रील है ग्वालियर से, जहां पर हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहां पर कुछ लोगों ने रील के चक्कर में नकली डेड बॉडी बनाई और फिर बांध में फेंक दी। रील बनाने के जुनून में एक युवक टिंकू निवासी आरोन ने एक ऐसा नाटक रचा कि लोग उसे लाश समझ बैठे। युवक पानी में तैरता हुआ नजर आया, जिसे देखकर आसपास के लोगों ने पुलिस को लाश होने की सूचना दे दी। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस, लेकिन जैसे ही युवक ने पुलिस को देखा, लाश बनकर लेटा टिंकू अचानक उठकर भागने लगा। पुलिस ने पीछा कर उसे पकड़ लिया। पूछताछ में टिंकू ने बताया कि वो सोशल मीडिया के लिए रील बनाने के चक्कर में ये नाटक कर रहा था। उसने पुलिस से माफी भी मांगी। पुलिस ने युवक को समझाइश दी और चेतावनी देकर छोड़ दिया। पुलिस द्वारा जब उसको पकड़ा तो उन्होंने बताया कि मैं रील बनाने के लिए लाश बनने की एक्टिंग यहाँ कर रहा था। इस प्रकार की जो घटना इसमें थी, उसको पुलिस द्वारा इसको गंभीरता से समझाया गया कि इस तरीके की रील बनाने। राहुल गांधी ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की पोती के जन्मदिन पर एक प्यारा सा तोहफा दिया है। उन्होंने एक छोटे से पपी को गिफ्ट के रूप में भेंट किया। इस खास मौके पर राहुल गांधी खुद पपी को लेकर खड़गे के घर पहुंचे। उन्होंने पपी को एक खूबसूरत बॉक्स में लाकर दिया। जब बॉक्स खोला गया तो उसमें से पपी बाहर आया, जिसे देखकर सबकी आंखें चमक उठी। खड़गे की पोती बहुत खुश हुई और पपी को गोद में लेकर खेलने लगी। यही नहीं, जहां पपी जा रहा था, उनकी पोती भी उसके पीछे पीछे जा रही थी।
परिवार के अन्य सदस्य भी इस प्यारे पल को देखकर मुस्कुरा रहे थे। राहुल गांधी ने पपी को सावधानी से पोती को सौंपा और उसे प्यार से सहलाया। इस दौरान कई वीडियोस और तस्वीरें भी बनाई गईं जो सोशल मीडिया पर वायरल है। ये तोहफा न सिर्फ जन्मदिन का खास बन गया बल्कि सबके दिलों को भी छू गया। राहुल गांधी का ये जेस्चर लोगों को बहुत पसंद आया और वो उनकी इस दरियादिली की तारीफ कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले में कोंडागांव और ओरछा मार्ग की सड़कें इतनी जर्जर हो चुकी हैं कि बस मालिक अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं, जिससे 4 दिनों से बस सेवा ठप हो गई है। माइंस के भारी भरकम ट्रकों के लगातार आने जाने से सड़क पर गहरे गड्ढे बन गए हैं, जो कीचड़ और धूल से भरे पड़े हैं और वाहन चलाना मुश्किल हो गया है। यहाँ गाड़ी चलाना दूर, अब पैदल चलना भी मुश्किल हो गया है। बस सेवा ठप होने से अब यात्रियों को पैदल या प्राइवेट वाहनों पर निर्भर होना पड़ रहा है। व्यापारी माल ढोने में परेशान हैं और छात्र स्कूल कॉलेज पहुंचने से चूक रहे हैं। एक वीडियो में देखा जा रहा है कि कैसे एक बस कछुए की चाल से चल रही है। गड्ढों में उछल-उछलकर यात्री बेहोश होने की कगार पर हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि निर्माणाधीन राष्ट्रीय राजमार्ग 130D पर ठेकेदारों की लापरवाही से यह हाल हुआ है और माइंस ट्रकों को रोकने की मांग तेज हो गई है। और यही वजह है कि बस वालों ने भी इस सड़क पर बस चलाने से साफ इनकार कर दिया है, क्योंकि ये पता लगाना मुश्किल हो चुका है कि सड़क पर गड्ढे हैं या फिर गड्ढों में सड़क। अगली रील है कानपुर से, जहां पर हाईवे के किनारे 7 फीट लंबा अजगर देखा गया, जिससे राहगीरों में हड़कंप मच गया। ये घटना जाजमऊ के जेके चौराहे पर हुई, जहां अजगर को देखा गया और इसको देखकर लोग डर गए। राहगीरों ने इस घटना का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। वीडियो में अजगर कचरे के ढेर में छुपा हुआ नजर आ रहा है, जो लोगों के लिए खतरे की बात है। वन विभाग को इसकी सूचना दी गई, लेकिन अजगर बिल में घुस गया, जिससे उसे पकड़ना मुश्किल हो गया। प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है और वन विभाग की टीम घटनास्थल पर पहुंची है। इस घटना ने लोगों को ये भी सोचने पर मजबूर कर दिया है कि कैसे हमारी लापरवाही और कचरे के ढेर वन्य जीवों को शहरों की तरफ ढकेल रही हैं। बड़ी बात यह है कि इस अजगर को देखने के बाद वहां पर भीड़ भी जमा हो गई और लोग तरह तरह की बात भी करने लगे हैं। वो तो गनीमत रही कि प्रशासन की टीम ने वहां पर लोगों को समझाया, नहीं तो अजगर को लेकर कोई बड़ी दुर्घटना भी हो सकती थी। अक्सर हम अपने बच्चों को स्कूल भेजने के लिए ऑटो या बस का सहारा लेते हैं। ये रील जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं, इसी से जुड़ी हुई है। नर्मदापुरम में एक ही ऑटो में ठूस ठूस कर बच्चों को भरा जाता है, वो तस्वीरें सामने आई हैं। एक ऑटो रिक्शा में ज्यादा से ज्यादा 6 या 7 लोग बैठ सकते हैं, लेकिन यहाँ एक ही ऑटो में इतने बच्चे हैं कि आप गिनते गिनते हैरान हो जाएंगे। ड्राइवर सीट पर तक ड्राइवर के साथ 3 बच्चों को बैठाया गया है। ऐसे में कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। अब आरटीओ रिंकू शर्मा ने स्कूली बच्चों को ले जा रहे ओवरलोडेड ऑटो के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। कुलामड़ी रोड पर स्प्रिंगडील स्कूल के पास 21 से ज्यादा ऑटो और एक बस को जब्त किया गया है, जिनमें दस्तावेजों की कमी थी और नियम तोड़कर बच्चों को ठूस ठूस कर भरा जा रहा था। ऑटो में लकड़ी की अतिरिक्त सीटें लगाकर 7 से 9 बच्चों को बैठाया जा रहा था, जो खतरनाक और नियमों के खिलाफ है। लगभग 20-21 ऑटो हम लोग लेके आए हैं, जिनमें ओवरलोडिंग करते हुए पाए गए हैं। मतलब ऑटो कहीं कनेक्टेड नहीं है किसी स्कूल से, कहीं पे अनुबंधित या वो नहीं है, लेकिन वहाँ उनके बच्चों को ले जा रहे थे। आइए अब देखते हैं कि खबरों की रील में अगली रील कौन सी है। 2 सांडों की लड़ाई। सांडों की लड़ाई आफत लाई, क्योंकि ये श्रावस्ती की तस्वीर है। उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती में वर्चस्व की जंग के बीच 1 घंटे तक सड़क पर खूनी संघर्ष चलता रहा और सांड आपस में लड़ते रहे। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि सांड एक दूसरे से टकरा रहे हैं और इनके इर्द गिर्द लोग उन्हें रोकने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोग स्टिक लेकर सांडों को अलग करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सांडों का गुस्सा कम नहीं हो रहा। इस घटना से स्थानीय लोगों में डर का माहौल है और पुलिस को स्थिति को कंट्रोल करने के लिए बुलाया गया है। सांडों की इस लड़ाई से आसपास के लोगों को नुकसान पहुंचने का भी खतरा बना हुआ था। लोग सावधानी बरतते हुए सड़क से दूर रहने की कोशिश कर रहे हैं। ये घटना स्थानीय लोगों के लिए एक बड़ी चुनौती बन गई, क्योंकि सांडों को नियंत्रित करना मुश्किल हो गया है। लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए त्वरित कदम उठाए जा रहे हैं। एमपी सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है, जिसके तहत अब नगर पालिका और नगर परिषद के अध्यक्षों का चुनाव सीधे जनता करेगी। कैबिनेट ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है और जल्द ही इसके लिए अध्यादेश जारी किया जाएगा। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बताया है कि इस बदलाव से अध्यक्षों का चयन पारदर्शी होगा और उन्हें अविश्वास प्रस्ताव का डर नहीं रहेगा। नए नियमों में राइट टू रिकॉल का प्रावधान भी होगा, जिसके तहत जनता चुने हुए अध्यक्ष को पद से हटा भी सकेगी। ये व्यवस्था 2027 में होने वाले चुनावों से लागू होगी। इससे स्थानीय निकायों में जनता की भागीदारी बढ़ेगी और लोकतंत्र मजबूत होगा। पिछली बार चुनाव हुए तो
उस समय कोविड का सेशन था तो सरकार ने डायरेक्ट से इनडायरेक्ट चुनाव कर दिए और उसकी बहुत सारी परेशानियों को लेकर हमें सामना करना पड़ रहा। अभी से हमने इस बार, जैसे कि अभी 2 साल हैं, एक बिल आ रहे हैं यहाँ पर, अध्यादेश। अगला चुनाव जब भी होगा, जब डायरेक्ट इलेक्शन। भोपाल में देर रात तक एक बड़ी प्रशासनिक सर्जरी की खबर सामने आई, जहां पर 14 आईएएस अफसरों के तबादले हुए और इस फेरबदल में इंदौर और जबलपुर समेत 5 जिलों के कलेक्टर बदले गए। शिवम वर्मा को इंदौर का नया कलेक्टर बनाया गया, जबकि सुदाम खाड़े को इंदौर संभागायुक्त की जिम्मेदारी मिली है। आशीष सिंह को उज्जैन का कमिश्नर बनाया गया है। दीपक सक्सेना को जनसंपर्क की जिम्मेदारी मिली है। ये बदलाव प्रदेश की प्रशासनिक व्यवस्था में बड़े फेरबदल का संकेत है। इंदौर और जबलपुर जैसे प्रमुख जिलों में नए कलेक्टरों की नियुक्ति से स्थानीय प्रशासन में नई गति आएगी। सुदाम खाड़े के इंदौर संभागायुक्त बनने से संभागीय स्तर पर भी बदलाव होगा। आशीष सिंह का उज्जैन ट्रांसफर सिंहस्थ मेला की तैयारियों के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। दीपक सक्सेना की नियुक्ति से जनसंपर्क विभाग में नई दिशा मिलेगी। ये तबादले प्रदेश की विकास योजनाओं और प्रशासनिक दक्षता को बढ़ाने के लिए किए गए हैं। मुख्यमंत्री की मंशा के अनुसार ये फैसले किए गए हैं। इंदौर और उज्जैन समेत कई शहरों में नई नेतृत्व के साथ विकास कार्यों में तेजी आएगी। सोनिया गांधी को एक शख्स ने आंटी कह दिया। एक कार्यक्रम में सोनिया गांधी पहुंची थी। आंटी कहकर एक व्यक्ति ने बुलाया। यह सुनकर सोनिया गांधी चौंक गई। वीडियो में देखा जा सकता है कि सोनिया गांधी एक गाड़ी से उतर रही थी और उनके आसपास कई लोग मौजूद थे। शख्स ने उन्हें आंटी कहने के बाद सोनिया गांधी ने अपनी ओर देखा और कुछ क्षण के लिए रुकी, जिसके बाद जवाब दिया। हेलो सोनिया आंटी। हेलो मैम। हेलो सोनिया आंटी। हेलो मैम। ये घटना सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है और लोग इस पर अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। लोग इस वीडियो को देखकर अपनी राय दे रहे हैं। सोनिया गांधी की प्रतिक्रिया और उनके चेहरे पर आए हाव भाव लोगों को आकर्षित कर रहे हैं। ये वीडियो अब तक कई बार शेयर किया जा चुका है। लोगों को इस घटना में सोनिया गांधी की प्रतिक्रिया काफी दिलचस्प लगी। इस वीडियो को लेकर सोशल मीडिया पर काफी हलचल है। सोनिया गांधी का ये वीडियो अब ट्रेंड कर रहा है। लोग इस वीडियो को देखकर तरह तरह के कमेंट्स भी कर रहे हैं। और आइए खबरों की रील में आगे बढ़ते हैं। नीले ड्रम से सांड भी नहीं बचा है। नीला ड्रम हर जगह घूम रहा है। नीला ड्रम राजस्थान के सीकर में सामने आया, जहां पर एक सांड के सिर में ये ड्रम उसका फंस गया, यानी कि सिर उसका ड्रम में फंस गया। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। सांड बाजार में इधर उधर घूमता रहा, जिससे लोगों में अफरा तफरी मच गई। लोगों ने सांड को पकड़ने और ड्रम निकालने की कोशिश की, लेकिन ये काम आसान नहीं था। करीब 10 मिनट की मशक्कत के बाद लोगों ने किसी तरह ड्रम को सांड के सिर से बाहर निकाला। इस दौरान कई लोग सांड को पकड़ने में मदद करते हुए दिखाई दिए। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि कैसे सांड परेशान होकर इधर उधर भागने लगा। लोगों की मेहनत और साहस के चलते फाइनली सांड को इस मुसीबत से निजात मिली। ये घटना लोगों के बीच चर्चा का विषय बन गई है। सोशल मीडिया पर इस वीडियो को खूब शेयर किया जा रहा है। सीकर जिले के इस वायरल वीडियो ने सबका ध्यान खींचा है। लोगों ने इस घटना को देखकर सांड की स्थिति पर दुख जताया है, साथ ही लोगों की मदद की तारीफ की है। क्रिकेट के दिग्गज खिलाड़ी क्रिस गेल ने हाल ही में अपनी पूर्व आईपीएल टीम पंजाब किंग्स से नाराजगी जाहिर की। उन्होंने कहा कि मेरे साथ ठीक से व्यवहार नहीं किया गया, जिसके चलते वो डिप्रेशन में चले गए। आईपीएल में कई धाकड़ बल्लेबाज शामिल हुए हैं। उनमें से एक बड़ा नाम है वेस्टइंडीज के दिग्गज क्रिस गेल का भी। गेल ने 2008 में पहले सीजन के साथ दुनिया की सबसे बड़ी लीग में अपने करियर की शुरुआत की। उन्होंने अपने 10 साल से ज्यादा के करियर में कई बड़े रिकॉर्ड बनाए और फैंस को यादगार पल दिए हैं। लेकिन हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान गेल ने बड़ा खुलासा किया। गेल ने बताया कि पंजाब किंग्स ने उनके साथ सही व्यवहार नहीं किया, जिसके चलते वे डिप्रेशन में चले गए। दिग्गज गेल ने एक पॉडकास्ट के दौरान बड़ा खुलासा करते हुए कहा, पंजाब के साथ मेरा आईपीएल समय से पहले ही खत्म हो गया। किंग्स 11 में मेरा अनादर किया गया। मुझे लगा कि एक सीनियर खिलाड़ी होने के बावजूद जिसने लीग के लिए इतना कुछ किया है, मूल्य अर्जित किया है, मेरे साथ ठीक से व्यवहार नहीं किया गया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जिंदगी में पहली बार मुझे लगा कि मैं डिप्रेशन में जा रहा हूं। अनिल कुंबले से बात करते हुए मैं रो पड़ा क्योंकि मैं बहुत आहत था। अब आइए आपको एक खबर बताते हैं। आपका बच्चा स्कूल जाता है, स्कूल जाते समय आप उसका लंच बॉक्स पैक करते ही होंगे, लेकिन बच्चा जब भूखा होता है तो लंच कैसे खाएगा? एक तस्वीर सामने आई है जो भावुक कर देगी, साथ ही साथ जिम्मेदारी को लेकर भी आपका ध्यान आकर्षण करेगी। सुबह का वक्त, स्कूल की ओर बढ़ता एक बच्चा, बैग कंधे पर, लेकिन पेट में भूख। स्कूल का रास्ता लंबा और भूख ने उसे रोक लिया। बच्चे ने स्कूल जाने से पहले सड़क पर ही अपना टिफिन खोल लिया। ये दृश्य भले ही छोटा लगे, लेकिन इसके पीछे छुपा है एक बड़ा सवाल। क्या हम अपने बच्चों की जरूरतों का पूरा ध्यान रख रहे हैं? ये घटना हमें याद दिलाती है कि बच्चों को स्कूल छोड़ने की जिम्मेदारी सिर्फ ड्रॉप करना भर नहीं है, बल्कि उनकी छोटी छोटी जरूरतों का ख्याल भी रखना होता है। सुबह का नाश्ता, टिफिन या रास्ते की सुरक्षा, हर छोटी बात मायने रखती है।
तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि बच्चा सड़क पर ही अपना बैग रखकर टिफिन खोलकर खा रहा है। जब उसके पास कैमरा पहुंचता है तो वो मुस्कुरा जाता है। ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जिसे लोग देखकर कमेंट कर रहे हैं। और बच्चा खा भी रहा है टिफिन में तो नूडल्स। आइए आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अगली खबर की। भोपाल में टाइगर घूम रहा है और टाइगर की दहशत से अब छात्र भी आ गए हैं, क्योंकि एक छात्र पर टाइगर ने अटैक करने की कोशिश की है। तस्वीर आप देखिए और उसके बाद खबर भी समझिए। राजधानी भोपाल एक ऐसा शहर है जहां पर दिन दहाड़े टाइगर देखे जाते हैं और बीते दिनों भोपाल के केरवा और कलियासोत इलाकों में टाइगर के मूवमेंट के चलते स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल है, क्योंकि जागरण यूनिवर्सिटी के छात्र पर बीते दिन टाइगर ने हमला किया, जिसके बाद यूनिवर्सिटी के छात्रों में डर का माहौल है। साथ ही यूनिवर्सिटी के छात्रों का कहना है कि इसी सड़क से वो आते जाते हैं, जिसके चलते उन्हें अब डर लग रहा है। जिस सड़क पर हम मौजूद हैं उस सड़क पर टाइगर का मूवमेंट देखने को मिलता है। हमारे पीछे आप जो सड़क देख रहे हैं ये कलियासोत की सड़क है और इसी सड़क पर जो टाइगर है वो हमेशा देखने को मिलते हैं। तो कुछ कदम की दूरी पर ही यदि बात करें तो ये जागरण की यूनिवर्सिटी है, जहां पर बाघ के द्वारा छात्रों को पंजा मारा गया था।